जय गुरुदेव। पांचवा अध्याय। प्रथम श्रुति। विद्या और अविद्या दोनों अक्षर हैं, अर्थात सदा नित्य हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता और ब्रह्म पर हैं, अर्थात इनकी समाप्ति ब्रह्म में होती है अथवा ये ब्रह्म प्राप्ति का साधन हैं। वहाँ ये निहित एवं छिपी हुई रहती है, किंतु तो भी ये अनंत हैं। क्षर जगत अविद्या और अमृत निर्वाण पद विद्या है। जो ईश्वर विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है, वह उनसे अन्य है। अविद्या को ब्रह्म पर मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मृत्यु से पार लगाने का साधन अविद्या और मोक्ष का साधन विद्या है। दूसरी श्रुति। जो प्रत्येक योनि अर्थात कारण का पृथक पृथक और कार्य स्वरूप सब रूपों का तथा सब कारणों का सामूहिक रूप से अधिष्ठाता है, जिसने पहले कपिल ऋषि को उत्पन्न करके उसे सब प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण किया और उसे जन्म लेते हुए भी देखा है। कपिल ऋषि से यहाँ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी समझने चाहिए, क्योंकि वे सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। अग्रे का अर्थ पूर्व काल में किया जाए तो देवहूति सुत कपिल ऋषि को भी ग्रहण किया जा सकता है। तीसरी चौथी श्रुति। यह देव इस शरीर अथवा ब्रह्मांड रूपी क्षेत्र में एक एक जाल को कारण कार्य श्रृंखलाबद्ध शाखा प्रशाखा युक्त जालवत संसार के प्रपंच प्रसार को बहुधा विशेष रूपों वाला बनाकर अंत में संहार करता है। वह ईश्वर संसार में अनेक प्रजापतियों की सृष्टि करके उन पर आधिपत्य करता है और वह वरेण्य देव भगवान सब दिशाओं को ऊपर नीचे एवं इधर उधर सूर्यवत प्रकाशित कर रहा है तथा इस प्रकार वह अकेला ही मूल प्रकृति रूपी आदि कारण और उसके त्रिगुणात्मक स्वभावों का अधिष्ठातृत्व करता है। पांचवी श्रुति। वह सबका कारण स्वभाव से ब्रह्मांड को अंडे की तरह सेक कर पकाता है और उसको परिपक्व करके अनेक रूपों में परिणित करता है। वह अकेला ही इस सारे विश्व का अधिष्ठाता बनकर सब गुणों को अपने अपने कार्य के लिए नियुक्त करता है। अक्षर परम ब्रह्म सबका कारण है। उसे यहाँ विश्व योनि कहा गया है। स्वभाव अध्यात्म को कहते हैं और मूल प्रकृति जिसे यहाँ योनि कहा है, वह सद ब्रह्म का भूत भाव है, जिससे संसार का उद्भव होता है। इसलिए वह विसर्ग अर्थात सृष्टि ईश्वर का कर्म है और यह भौतिक भाव नश्वर है। क्षेत्रों का अभिमानी जीव पुरुष कहलाता है। देहाभिमान का कारण जो चेतना शक्ति है, उसको अध्यात्म स्वरूप समझना चाहिए। जैसे सूर्य का प्रकाश दर्पण पर पड़कर प्रतिबिंब रूप से दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार देहाभिमानी पुरुष को ब्रह्म का प्रतिबिंब और उससे निकलने वाली चेतना शक्ति के प्रकाश को प्रकाशवत समझना चाहिए। चिद ब्रह्म का स्वभाव अर्थात अपना ही चेतन भाव स्वभाव कहा जाता है, जो तीनों गुणों पर पड़कर त्रिविध दिखने लगता है। भौतिक देहों को चेतना देकर सजीव करना ही अंडे की तरह सेना है। उस ब्रह्म का वर्णन वेदों के गुह्य का ज्ञान भाव उपनिषदों में छिपी है। उस ब्रह्म योनि अर्थात कारण ब्रह्म को ब्रह्मा जी जानते हैं
और पूर्व में उत्पन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने भी उसे जाना है। वे उसे जानकर उसमें लीन होकर अमर अर्थात मुक्त हो गए हैं। छठा श्रुति। सातवीं श्रुति। जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से युक्त होकर फल की प्राप्ति के लिए कर्म का कर्ताभिमानी है और अपने उन कृत कर्मों के फलों का भोक्ता बनता है, वह जीव सब योनियों में नाना रूप धारण करके तीनों गुणों के अनुरूप स्वर्ग नरक अथवा मोक्ष के तीन मार्गों पर प्राणों का अधिपति बनकर अपने अपने कर्मों के अनुसार गमन करता है। प्राण वह चेतन शक्ति है जो ब्रह्म से उद्भूत होकर सृष्टि करती है और तीनों गुणों के आश्रय से तीन रूप धारण कर लेती है। जो लिंग शरीर को देहांतर में ले जाता है उसे उदान कहते हैं। यह प्राण का ही एक रूप है। आठवीं श्रुति। वह दूसरा आर की नोक के बराबर अणुरूप जीव भी हृदय के माप के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र सूर्य बिंब के सदृश देखा जाता है, जो बुद्धि के और अपने गुणों के कारण संकल्पों एवं अहंकार से युक्त है। जीव अति सूक्ष्म है, परंतु योगी जन उसका दर्शन सूर्य के बिंब के सदृश करते हैं। यह आकार बुद्धि पर प्रत्याभासित आत्मा के प्रकाश का होता है और हृदय के माप के अनुसार अंगुष्ठ मात्र होता है। इस प्रकार के दर्शन का कारण योगी के अहंकार और संकल्प हैं। बुद्धि अचेतन होते हुए भी सत्वांश का कार्य है। जब उस पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है तब वह सुवर्ण या चांदी के थाल पर पड़ने वाले प्रकाश की भांति चमकने लगती है। उस चमक में चित्ती शक्ति होने से अहंकार उदय हो सकता है और बुद्धि और आत्मा दोनों के गुणों के योग से अहंकार की स्फुरना होती है। उन दोनों अर्थात बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य नहीं होता, तादात्म्य होने का आभास मात्र होता है। इसलिए वह मिथ्या है और उसका सब कार्य भी मिथ्या है। नवमी श्रुति। आत्मा की सूक्ष्मता बहुत अधिक है। बाल के अग्रभाग के 100 भाग किए जाएं और फिर एक भाग के भी 100वें भाग की कल्पना की जाए तो उतना सूक्ष्म जीव को जानना चाहिए। उसके ज्ञान से ही ब्रह्मवत अनंत हो जाता है। 10वीं श्रुति। ना वह स्त्री है, ना पुरुष है और ना ही वह नपुंसक है। वह जैसा जैसा शरीर धारण कर लेता है वैसा ही दिखने लगता है। 11वीं श्रुति। संकल्प स्पर्श दृष्टि और उनसे उदय होने वाले मोह सबके सामूहिक परिणाम स्वरूप अन्न जल के पोषण से शरीर की वृद्धि एवं जन्म होता है और देहाभिमानी आत्मा अपने कर्मानुगामी क्रम से उपयुक्त स्थानों पर शरीरों का रूप ग्रहण करता है। 12वीं श्रुति। वे रूप स्थूल और सूक्ष्म बहुत प्रकार के हैं। वह देहाभिमानी जीव उन्हें अपने गुणों के अनुसार प्राप्त करता है। कर्मों और अंतःकरण के संस्कार रूपी गुणों के साथ उन रूपों का संयोग करने वाला हेतु भी अन्य देखा जाता है, अर्थात अधियज्ञ रूप से ईश्वर कर्मों का और देहों का संयोग कराता है। कर्म जड़ हैं, जीव भोगता है और भोग सुख दुखमय दोनों प्रकार के होते हैं। जीव स्वतः दुखों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता
और अपने कर्मों के अनुरूप सुख पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। वह अधिकतम सुखों को पाने की तृष्णा रखता है। जड़ होने के कारण कर्मफल स्वयं चेतन जीव को नहीं पकड़ सकते, इसलिए इन दोनों का संयोग कराने वाली कोई दूसरी चेतन सत्ता होनी चाहिए, और वह सत्ता सर्वंतर्यामी एवं सर्वज्ञ भी होनी चाहिए, ताकि सबको यथा गुण यथा कर्म फल दे सके। गीता में इसी रूप को अधियज्ञ कहा गया है। 13वीं श्रुति। उस अनादि अनंत विश्व के सृष्टा अनेक रूपों को धारण करने वाले विश्व में एकमात्र परिवेष्टित देव को इस संसार की दलदल के मध्य ही जानकर जीव सब पाशों से मुक्त हो जाता है। 14वीं श्रुति। परंतु यह भाव ग्राह्य है, शरीर रहित अशरीरी है, बिना घोंसले का पक्षी है, जो भाव और अभाव दोनों का निर्माण करता है। कलामयी सृष्टि का निर्माता है। शिव स्वरूप उस देव को जो जान लेते हैं, वे शरीर के बंधन का त्याग कर देते हैं। जय गुरुदेव।